अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। डियर स्टूडेंट, हमने 7 चैप्टर 9th क्लास का एसिड बेस केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करना चाहते हैं। एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है, पहला वो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, उनमें से जो सही ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन के ऊपर आपने निशान लगाना है। तो हमारा पहला पहला एमसीक्यू ये है कि विच एसिड इज नॉट यूज एज ए फूड और मिक्स विद फूड। इनमें से कौन सा एसिड ऐसा है जो आपको खुराक के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं करते और ना ही आप किसी भी खुराक के अंदर उसे बेटा मिक्स करते हैं। तो पहला पहला जो एसिड है वो टार्टारिक एसिड है, ये टार्टरी कहलाता है, ये हम यूज करते हैं मसाला जात के अंदर। दूसरा एसिड एस्कॉर्बिक एसिड है, ये विटामिन सी होता है, ये भी कॉमनली हम पीते हैं। और तीसरा ऐसा बेटा सिट्रिक एसिड है, ये ऑरेंज के अंदर पाया जाता है, माल्टो के अंदर पाया जाता है, ये भी हम यूज करते हैं। और चौथा एसिड जो होता है इसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो फॉर्मिक एसिड को आप एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है कि फॉर्मिक एसिड बेटा हमें मिलता क्या है। ये बेटा आंड, ये जो चूंटी होती है जब हमें काटती है तो उसके दर्द जो महसूस होता है उसके काटने से, वो फॉर्मिक एसिड होता है, तो ये हम यूज नहीं करते। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाइल बेकिंग विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग द ब्रेड एंड मेकिंग इट सॉफ्ट। कि वो कौन सी गैस होती है जब आप अपने रोटी बना रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, डबल रोटी बना रहे होते हैं, तो वाइल बेकिंग विच गैस इज मेकिंग इट सॉफ्ट, कौन सी गैस जो है वो डबल रोटी को, बिस्कुट को, बेकरी के सामान को नरम करती है, वो कौन सी गैस है। तो पहली आती है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसा काम नहीं करती, नाइट्रोजन भी नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हम आमतौर पर जो है वो खमीरी रोटी जिसे कहते हैं उसको बनाने के लिए, उसको खमीरी खमीरी जब बनाते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। कैसे पैदा होता है? क्योंकि उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। जब बेटा आप सोडियम बाइकार्बोनेट आप इसके अंदर डालते हैं तो वो उसको नरम करता है ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरीके से वो जो डबल रोटी होगी वो नरम हो जाती है ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीसरा बेटा जो आपके पास एमसीक्यूज आता है कि प्रिडिक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। कि मेटल और एसिड का जब आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो बेटा मेटल्स आर डिसॉल्व, बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, ये बात ठीक है। ये ऑप्शन में मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू साल्ट, मेटल्स जो होते हैं वो साल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बी ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन ये है कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ये भी ठीक है। जैसे आपने जिंक का रिएक्शन करवाते हैं बेटा HCl के साथ, अब ये जो जिंक होगा ये इस HCl के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा एंड इट कैन बी फॉर्म जिंक क्लोराइड, इसे आप साल्ट कहते हैं, और ये साथ बेटा हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है, ये बात भी ठीक है। चौथा डी ऑप्शन आता है कि ऑल अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो तीसरे एमसीक्यूज का जो सही आंसर है वो डी है। अब हम एमसीक्यूज नंबर 4 सॉल्व करते हैं कि हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड आयंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज इन वाटर। कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कितने हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो वो पानी के अंदर बेटा रिलीज करेगा। देखिए आपके पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोक्साइड आयन। जब ये आयोनाइज होता है तो इट गिव्स अस कैल्शियम आयन, 2 कैल्शियम आयन एक बनता है, और इसके नतीजे में 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। तो इट्स मीन कि आंसर बी ऑप्शन जो होगी वो आपके पास ठीक होगी कि इट गिव्स अस 2 हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। अब आपके पास बेटा एमसीक्यूज नंबर 5 आता है कि 5 के अंदर क्या है कि इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं किसके दरमियान में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान में और H3PO4 के दरमियान में, फास्फोरिक एसिड के दरमियान में, तो आपको बताना होगा KOH के कितने मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं। तो आपने पहले फार्मूला लिखेंगे, KOH है बेटा, ये आपके पास H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड है। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 H हैं तो आपके पास OH भी 3 होने चाहिए। तो इट्स मीन कि आपके पास KOH के 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, तब आपके पास जाके जो है वो बनेगा 3H2O, ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, प्लस बेटा K3PO4 पोटेशियम फास्फेट बनेगा। तो आप बताओगे कि 3 KOH के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है एमसीक्यूज नंबर 5 की ठीक होगी। अब बेटा आपने एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं।
विच एसिड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, कि इनमें से कौन सा एसिड जो होगा वो साबुन की तैयारी के लिए आप यूज करते हैं। नंबर 1 टार्टारिक एसिड, इसे टाटरी कहते हैं, किसी भी साबुन के अंदर आप टाटरी नहीं डालते। सिट्रिक एसिड, इसे लींबू का सत कहते हैं, लींबू का सत भी बेटा किसी साबुन के अंदर आप यूज नहीं करते। ऑक्सालिक एसिड को भी यूज नहीं करते। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपने जो इसको यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास स्टीरिक एसिड होता है। तो स्टीरिक एसिड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, तो यहाँ पे जो इसका जवाब आएगा वो स्टीरिक एसिड होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक है। अब हम एमसीक्यूज नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन SO2 इज डिसॉल्व इन वाटर। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये इसका रिएक्शन होगा, ये SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये बेटा आपके पास पानी है, इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये ऑक्सीजन इसे मिल जाएगा और इट कैन बी फॉर्म H2SO3, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो ये सल्फ्यूरस एसिड हमें बना के देता है, ये एक वीक एसिड होता है और ये फौरन ही बेटा आयोनाइज होकर दोबारा SO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि SO2 जो होता है वो पानी के अंदर हल नहीं होती, या वो बहुत कम पानी के अंदर हल होती है, क्योंकि इसके अंदर बनने वाला एसिड जो होगा ये सल्फ्यूरस एसिड होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपने जो है वो हम एमसीक्यूज नंबर 8 करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनिंग ऑक्सालिक एसिड, कि ये जो आपके पास मुख्तलिफ बेटा फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं इनमें किसके अंदर ऑक्सालिक एसिड पाया जाता है, तो आप बताओगे टमाटो के अंदर ऑक्सालिक एसिड पाया जाता है, तो ये ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो आ रहा है कि विच कंपाउंड इन, कि ये आपके पास एक रिएक्शन दिया जा रहा है एसिटिक एसिड का, ये पानी के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये अपना H इसको डोनेट कर देगा। इस तरीके से पानी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन, ये बेटा हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एसिटिक एसिड है वो यहाँ पे एक एसिड का काम कर रहा है, जब ये अपना एक H दे देगा तो इट कैन बी चेंज इनटू कॉन्जुगेट बेस, तो ये कॉन्जुगेट बेस के अंदर बेटा तब्दील हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन भी यही है कि बताओ इसमें से कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, तो वहां पे जो ऑप्शन सी है एसीटेट आयन, तो इसको बेटा आपने एसीटेट आयन कहते हैं। तो एसीटेट आयन जो होगा वो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन ठीक है, तो आपने सी पे टिक करने हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को, मतलब एक सब्सटेंस है Z, इसके साथ आपने एक केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं और इसके नतीजे में एक गैस पैदा होती है, और इस गैस को जब लिटमस पेपर के करीब आप लेके जाते हैं तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा। मतलब ये है विच टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, सॉरी रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू कर देगा, मतलब बेटा वो कोई बेस वाली गैस पैदा होगी, बेस वाली। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा होता है, ये आपने कोई भी एक बेस ले लें, NOH ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका रिएक्शन करा दें अमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl के साथ रिएक्शन करा दें, तो ये बेटा जो सोडियम होगा और ये जो Cl होगा ये आपस में मिलके दे फॉर्म NaCl, ये सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ से बेटा OH और इधर से एक H निकलेगा, इट कैन बी फॉर्म वाटर, और साथ हमारे पास अमोनिया गैस खारिज होगी। ये जो अमोनिया गैस होती है ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज रखती है, इसलिए हमारे पास रेड लिटमस को जो है ब्लू कर देगी। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है कि रिएक्शन ऑफ एन अल्कली विद अमोनियम साल्ट, कि आपने एक अल्कली का जो रिएक्शन है वो बेटा अमोनियम साल्ट के साथ करवाया। उम्मीद है बेटा कि आपको एमसीक्यूज अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे विद एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेस्ट विशेष, अल्लाह हाफिज़।